जैसे कि पवन उपेंद्र कुशवाहा गधा बना दिए थे अच्छा। एक जगह। हाँ। एक जगह देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को खेत में ले गोंगरा तोड़वा रहे थे। उत्तराखंड हो या जिला कुशावाहा से हिला पावर स्टार हाँ। भोजपुरी के आन बान शान। शान। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि पावर कहाँ से आया है। हाँ। पावर तो झुक झुक के आया है। कि अगर पवन सिंह अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर पड़ते हैं और बीजेपी की तरफ से अगर टिकट मिल जाता है तो ऐसा कौन सा गुना है भाई मेरे? ऐसे गलवा मिल गए वो कुछ कर दिए, वो अपने वोटर के छाती पर खचा खचा के वार कर दिए। अच्छा। खचा खचा के वार कर दिए। नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं तो क्या पवन सिंह को पलटू भैया हम नहीं कह सकते हैं? पवन सिंह के बात होगा, दोनों में अंदर बात होगा। बात को रिजल्ट आता है कि नहीं दोनों अब साथ रहेंगे तो साथ के मतलब काराकाट की जनता एक बार फिर से ज्योति सिंह से सवाल पूछेगी। इस प्रकार से आपने सोशल मीडिया पर बता करके पवन सिंह से मिलने गए हैं, वहाँ कुछ भी होती है तो आप सीधे अपने पब्लिक के बीच में रखिएगा। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में अब तमाम लोग का स्वागत है। चेहरवा देख रहे हैं, पहचान रहे कि नहीं इनको? हमारा क्या ना पहचान थी जी, पहचान रहे हैं? गजब बतिया रहे हैं, सब जान रहा है। कैसे पहचान रहे हैं लोग? कैसे? हाँ? कोई बोलता ही रहे, कोई बोलता ही रे। यही है अंकित पांडे। आजकल सोशल मीडिया पे तबाही मचा के रखे हैं। वजह पता है क्या है? ज्योति जी के साथ रहते हैं और ज्योति जी के भाई कहलाते हैं। ज्योति जी के साथ रहते हैं ये अलग बात है, ज्योति सिंह के सपोर्ट करते हैं, ज्योति सिंह के साथ खड़े रहते हैं, ये बताइए। ये बताए मतलब साफ है भैया। आप तो आपके वीडियोस देख रहे हैं लोग, हर कोई आपको जानता है कि यहाँ तक कि ज्योति जी अपने स्टेटस के माध्यम से आपको बर्थडे विश भी किए। तो अब इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? इससे बड़ा का प्रमाण क्या हो सकता है? वो देखिए, वो बर्थडे विश सबको करते हैं, जो भी उनके करीबी रहते हैं सबको विश करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको स्पेशली किए हैं। हमको अच्छा लगा कि उन्होंने इतना बड़ा हस्ती पवन सिंह की पत्नी हमारा बर्थडे विश किया है, इनके लिए उनको थैंक यू है, सो मुझे रहेगा, दिल से आभार रहेगा उनको। तो एक चीज बड़ा भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। अब वही पत्नी जो ज्योति जी के जो पतिदेव हैं पवन सिंह जी, वो पैरवा छू रहे थे किसी का। तबे ना महाराज हमारा पास इतना मेंशन आ रहा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। क्या चीज? तनी मनी बाप रे बाप, पवन सिंह के चुनाव में हम दिन रात कर दिए थे। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा पब्लिक जानती है हमारी। उपेंद्र कुशवाहा पर पवन सिंह के लिए हम ऐसा वीडियो बनाए थे, ऐसा वीडियो बनाए थे। कैसा कैसा? जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा गधा बना दिए थे। अच्छा। एक जगह देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को खेत में ले गोंगरा तोड़वा रहे थे। अच्छा। एक जगह में कि उपेंद्र कुशवाहा से हम भिंडी तोड़वा रहे थे। ऐसा हमने पवन सिंह के सपोर्ट जब कर रहे थे तो पवन सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को बोला था, जिससे हमको बहुत माई बहन की गाली मिला था। आज देख रहे हैं कि हमको पास टैग आ रहा है कुछ कि प्रखंड हो या जिला कुशावाहा से हिला। और महाराज जी का बात बोल दिए जी। अरे हमारे पास आ रहा है, का है भाई, तो, किसी बड़े का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो हमने अपने राजा को देखा कि राजा हमारे उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध है, तो हमने मुरेठा बांध लिया एकदम पवन सिंह के लिए कि पवन सिंह उसके विरुद्ध में आ गए हैं, हम एकदम टाइट हो जाते हैं। टाइट हो जाएंगे। हाँ। टाइट हो गए। पवन सिंह टाइट हो गए। ठीक है। एकदम पूरा चुनाव धज्जियां में जाती है। अब एक बैग देख रहे हैं कि पवन सिंह झुक गए। अरे तो झुकना, पवन सिंह जैसे झुके हमने सब एकदम सरवा झुक गया। ऐसे आप लोगों का झुका होगा, पवन सिंह का तो भाई वही रुतबा है। तो पवन सिंह झुक झुक के रुतबा बनाए हैं, ये अब मालूम पड़ रहा है। हमनी को तो लगता था कि पवन सिंह मतलब पावर स्टार, भोजपुरी के आन बान शान। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि पावर कहाँ से आया है। पावर तो झुक झुक के आया है। खाली बड़ी बड़ी बात स्टेज पर चढ़ के लकीर नाम क्या जी लगाओ, नाम क्या वो लगाओ। अभी कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो अपन नाम के आगे जी लगवा दिए पवन सिंह के, उपेंद्र कुशवाहा जी। शायद आपको गलतफहमी हो गई है, ठीक है, और वो गलतफहमी हम आपको अभी के अभी खड़े खड़े दूर कर देते हैं। और जितने भी पब्लिक लोग ये दिमाग में डाल चुके हैं कि पवन सिंह पैरवे में झुका और उनका पावर सीज हो गया पैरवा में झुक करके, तो गलतफहमी है और वो गलतफहमी हम अभी दूर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पावर स्टार किस फील्ड में? सिंगिंग लाइन में, एक्टर। पावर स्टार एक्टिंग लाइन में, है ना। लकीर का फकीर अपने सिंगिंग करियर के लाइन में है, ठीक है। मतलब साफ है कि उनकी पावर स्टार का स्टारडम उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से मिला है, ये ना कि पॉलिटिक्स इंडस्ट्री से मिला है। लेकिन उसको अभी फिलहाल साइड करके पॉलिटिक्स में कदम रखे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स में आए हैं और अपनों से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिए?
तो दूसरा नंबर। अब मेरी बात क्लियर, अब क्योंकि आप लोगों की कंफ्यूजन है भैया, हम कंफ्यूजन हम दूर। देखिए, हम पवन सिंह का सपोर्टर नहीं है और ना मैं विरोधी हूँ, ये दिमाग में डाल लीजिए। जो सच होता है सच हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बोलने का प्रयास एकदम आप बोलिए, आप एकदम से स्वतंत्र हैं और आप बोलिए, बेहिचक बोलिए, आप जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या, आप अपने पिताजी का पैर नहीं पड़ते हैं? अपने माताजी का पैर नहीं पड़ते हैं? अपने जो आपको शिक्षा दिया उस गुरु जी का पैर नहीं पड़ते हैं? तो पढ़ते हैं तो आपकी मान मर्यादा सम्मान खत्म हो जाता है? खत्म नहीं होता है। तो लेकिन देखिए, जब हम पिताजी के पैर नहीं पड़ रहे होते हैं तब पिताजी के बारे में बयान भी तो नहीं देते हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, उसके बारे में ही बताएंगे। जो इंसान किसी गुरु से शिक्षा लेता है और वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो क्या वो अपनी गुरु को भूल जाएगा? बिल्कुल नहीं भूलेगा। नहीं ना भूलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा। इंसान वही अच्छा कहलाता है जो अपनों से बड़े को इज्जत करे और अपने पूरे परिवार को अपना समझे। ठीक है, अगर मान लेते हैं पवन सिंह जी पैर पड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो जाहिर सी बात है वो पवन सिंह से काफी बड़े हैं, पॉलिटिक्स करियर भी उनका जबरदस्त तरीके का है। तो अगर पैर पड़ भी लिए तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिए भाई? देखिए, पैर पड़ के उन्होंने गुनाह नहीं किया है। हाँ। उन्होंने पैर छू करके अपना संस्कार का परिचय दिया है कि हमने उनका सम्मान किया है। लेकिन गले मिल करके 2,74,000 वोटर के मुंह पर तमाचा में भी मारने का काम पवन सिंह किए हैं। क्योंकि पवन सिंह को 2,74,000 वही लोग वोट दिए हैं जो पवन सिंह के गाना भी सुनते हैं, जब करें इंडस्ट्री लाइन। अच्छा ये बताइए, तो मतलब आपका कहने का मतलब यही है ना कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े? चुनाव नहीं लड़े ये कहने का अधिकार हमको कैसे है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा का चुनाव पवन सिंह जी लड़ रहे थे काराकाट से, जब बीजेपी टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था उनको। जी लड़ा। हार गए थे? फिर हरवाइएगा उनको। तब जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? काहे नहीं जीतेंगे वो? ज्योति सिंह अगर उनके साथ नहीं दिखती है तो पूरा जनता, पूरा महिलाएं, सब लोग देख रही है। अरे ज्योति जी तो साथ देवे करेंगे भैया मेरे, पिछले बार भी दिए थे, इस बार भी देंगे। और तो अभी फिलहाल एक खबर भी आया रहा सामने कि पवन सिंह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ज्योति जी भी पवन सिंह का साथ देंगे और पवन सिंह भी ज्योति सिंह का साथ देंगे। ये दोनों आपस में चुनाव लड़ेंगे, नो डाउट, और अच्छा खासा रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर पवन सिंह, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर पड़ते हैं और बीजेपी की तरफ से अगर टिकट मिल जाता है, तो ऐसा कौन सा गुनाह है भाई मेरे? बीजेपी का एक मजबूत पार्टी है, इंडिया का सबसे मजबूत पार्टी है, और वहां से टिकट मिलता है तो जाहिर सी बात है पवन सिंह तो जीतेंगे भी। और अगर किसी का पैर छू लेते हैं तो भाई किसका पैर छुए? बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के कार्यकर्ता का पैर छुए हैं। तो अगर बीजेपी के कैंडिडेट, वही बीजेपी के कार्यकर्ता जब आप निर्दलीय आए थे तो कहां चले गए थे? अपोनेंट्स थे ना भाई, अपोनेंट्स थे, बीजेपी में शामिल नहीं थे उस समय पवन सिंह जी। तो हम वही तो आपको बता रहे हैं कि पैर छू करके उन्होंने अपना संस्कार को दिखाया है, दिखा दिया। लेकिन गला मिल करके क्या किए हैं? गला मिल करके वो टिकट ले लिए, टिकट लेने के लिए झुक गए। झुके तो संस्कार के लिए, गला मिले वो टिकट लेने के लिए। हाँ। पवन सिंह से बुर्बक बना रहे हैं लोग के, लोग जो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा तेज हम ही हैं, तो उनका भरम है। मतलब पैरवा पढ़ लिए तो पब्लिकों को मूर्ख बना रहे हैं। पैरवा पढ़ लिए तो बड़ा आशीर्वाद ले लिए। तो पवन सिंह पैर पढ़ लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े हैं, आशीर्वाद ले लिए। लेकिन ऐसे गलवा मिल गए, वो को जी कर दिए, वो अपने वोटर के छाती पर खचा खचा कवार कर दिए। अच्छा, खचा खचा कवार कर दिए। तो मतलब साफ है कि आपका कहना का मतलब यही है ना कि कुशवाहा जी से गले मिलते हैं तो अब उनको वोट कोई नहीं देगा पवन सिंह के। देखिए, पवन सिंह को जिस जोश के साथ हम लोगों ने काम किया था, उनके लिए वोट दिया था, जो 2,74,000 वोट आज दिख रही है बोर्ड पर। अगला बार वो चुनाव लड़ते हैं, उस टाइम ज्योति सिंह भी उनके साथ थी, अभी नहीं तो उनके साथ ज्योति सिंह है, और नहीं उनके साथ अभी उनके समाज के लोग भी उनसे नाराज हैं। इसी वजह से नाराज हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने विरोधी से गला मिल लिया। अच्छा ये बताइए, फिर बताइए हमको कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं, तो क्या पवन सिंह को पलटू भैया हम नहीं कह सकते हैं? अभी तो ये अभी वक्त का इंतजार है। लेकिन एक बात और हम बोलना चाहेंगे, आज के डेट में आप पवन सिंह का गाना सुनते हैं कि नहीं? बहुत बिल्कुल आज के डेट में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना आप? तो ये बताइए कि कुछ दिन पहले पवन सिंह को गाली देने वाला शख्सियत पवन सिंह से गले मिलता है इवेंट में, आप देखे होंगे हाल फिलहाल, उस पे भी न्यूज बहुत भयंकर बना था, हुआ था ना। और आज के डेट में आप उनका गाना सुन रहे हैं, तो मान लेते हैं कल के डेट में पवन सिंह अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का गला मिल लिए हैं
तो कल अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या वोट नहीं दीजिएगा? पवन सिंह को गाना इसलिए सुनते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह से बढ़िया गाने वाला कोई सिंगर नहीं है। सही बात। जिस प्रकार से वो गाना लेकर के आते हैं काफी एकदम अच्छा शानदार आता है, हमने को सुनने में मजा आता है, इसलिए हमने उनका गाना सुनते हैं, उनका कलाकारी देखते हैं। तो एक बार मौका तो दीजिए उनको, चुनाव जिताइए तब तो। अगर जीत जाएंगे 5 साल अगर कार्य नहीं करेंगे उसके बाद न क्या पता, उससे भी बेहतर अगर अगर मान लीजिए जीत जाते हैं पवन सिंह जी, तो कहीं ना कहीं उससे जो पावर स्टार अभी फिलहाल सिंगिंग लाइन में है, कहीं उससे कई दो गुना पॉलिटिक्स में काम करेंगे। अच्छा, हम किस आधार पर भरोसा करें? पावर स्टार के आधार पे। एक बार पावर स्टार के आधार पर भरोसा किए हैं, पवन सिंह के आधार पे एक बार भरोसा किए हैं, उनके जुबान की, उनकी बातों की अहमियत तो देख करके। यही तो बात है कि वो खाली बोलते हैं। पवन सिंह ज्योति सिंह के पति देव को समझ करके वोट दीजिए। हाँ, ये बात आप बोले हैं। हाँ। पवन सिंह को ज्योति सिंह के पति समझ के वोट देंगे। हाँ। तब हाँ। जब ज्योति सिंह के आईडी से या पवन सिंह के आईडी से हमनी जनता लोग ये देखेंगे कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं, तब फिर पवन सिंह के कोई रोकता ही रहे। कोई रोकता ही रहे। तो भाई अभी तो हाल फिलहाल पवन सिंह जी से मुलाकात करने के लिए ज्योति जी गई हैं, बातचीत क्लियर हो जाएगा, फिर तो दोनों एक साथ हो ही ना जाएंगे। तो वही तो कर रहे हैं कि अगर मुलाकात करने गए हैं, बात करने गए हैं, पवन सिंह जी ज्योति दीदी से मुलाकात करते हैं, उनका बात को मानते हैं, या जो भी पवन सिंह का बात होगा, दोनों में अंदर बात होगा, बात को रिजल्ट आता है कि नहीं दोनों अब साथ रहेंगे, तो साथ के मतलब काराकाट की जनता एक बार फिर से ज्योति सिंह से सवाल पूछेगी। क्या पूछेगी? ये सवाल पूछेगी कि अगर आप साथ रहते हैं तो अपने जनता को कंफर्मेशन दीजिए कि चुनाव के बाद फिर कहीं अगर लुभ लाभ हो गया तो आप फिर आन के सोशल मीडिया पे नहीं कहिएगा। हाँ। इसलिए जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया बता करके पवन सिंह से मिलने गए हैं, वहाँ कुछ भी होती है तो आप सीधे अपने पब्लिक के बीच में रखिएगा। अगर हम लोग देखेंगे नहीं रे भाई, ज्योति सिंह पवन सिंह एकदम हो गए हैं कानूनी तौर पर, एकदम अब कोई दिक्कत कहीं से प्रकार से नहीं है, तो पवन सिंह के झंडा लेकर के हमने पावर स्टार जिंदाबाद के नारा लगा देंगे। और ज्योति जी का झंडा कब लेके जाइएगा? ज्योति दीदी चुनाव में आएंगे, ज्योति आइबे करेंगे भाई, 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं काराकाट में महाराज, आप कह रहे हैं उनको भूल जाइएगा? कैसे भूल जाएंगे? तो फिर पवन सिंह का झंडा लीजिएगा और ज्योति जी का झंडा। अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ में हैं, अगर वाली बात देखिए, कंफर्म बोलिए। देखिए आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, कंफर्म करिए। अगर वाला कहाँ से बात है भाई? पवन सिंह भी एकदम 100% चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ कुशवाहा जी से मुलाकात नहीं किए हैं, अमित शाह जी से भी मुलाकात किए हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि चुनाव लड़ेंगे। ये तो गेम है। अच्छा, क्या गेम है? देखिए, बीजेपी उनको टिकट देती है दूसरा जगह से, हाँ, लेकिन उनको वहां से पसंद नहीं पड़ता है। ठीक है, वो काराकाट चुनते हैं। काराकाट चुनते हैं तो काराकाट से एनडीए के पहले से सीट चुनाव लड़ रही होती है। तो अभी यहाँ के सांसद थे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर करके उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ताकि उनको तो हार गए, तभी उसके बाद भी राज्यसभा में चले गए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं मंत्री बन करके। वो पवन सिंह को लाएंगे, पवन सिंह यहाँ से निर्दलीय जीतते हैं तो यहाँ पे बीजेपी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बीजेपी का सीट हो जाएगा। वो जो उनका कौन पार्टी है, आरएलएम, उसका सीट ना होकर के बीजेपी का सीट हो जाएगा। ऐसा पॉलिटिक्स के साथ पवन सिंह को उतारे और पवन सिंह ने उस पॉलिटिक्स पे एकदम सटीक काम आए, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे धकेल दिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से पब्लिक नाराज था। पब्लिक उपेंद्र कुशवाहा से बदलाव चाह रहा था। अगर पवन सिंह नहीं चुनाव लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा की जगह उनका जिस प्रकार से विरोध हो रहा था तो कोई भी आता, उपेंद्र कुशवाहा हारना तय था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, देखिए इस मुद्दे पे कितनी सच्चाई हो तो पता चलेगा बाद में, पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, बड़े बड़े दिग्गज लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना, उनका पैर पड़ना पवन सिंह के लिए मजबूरी पड़ गई थी, क्योंकि बीजेपी से पवन सिंह को टिकट लेना था। तो अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं तो अमित शाह जी साफ शब्द में पहले यही बोलते हैं, मतलब ये मेरा कहना नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि मनीष कश्यप भी यही बात बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमित शाह जी बोलते हैं पहले उपेंद्र कुशवाहा का पैर पड़िए जाकर के, उनसे सॉरी बोलिए, उसके बाद फिर हमारे पास आइए, तब हम आपका कल्याण करेंगे। तो ये बताइए कि एक समय न्यूज हुआ था कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो पवन सिंह अपना पार्टी बनाएंगे, तो ये करेंगे। आप बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाते पवन सिंह, तो इतना कुछ नहीं होता। तो बीजेपी में तो शामिल थे ही, टिकट भी मिला था, लेकिन उनको मनचाहा टिकट नहीं मिला, इसीलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो बताइए कि जे हम चाहेंगे वहीं से पार्टी दे, ये कुछ। अरे तो भैया मेरे, हमारा फैन बेस जहाँ पे रहेगा, हमारे जितना भी वोटर जहाँ ज्यादा रहेगा,
वहीं से ना चुनाव लड़ेंगे। तो कहा अपन घरवा में खाली पावर स्टार काराकाट भाई, आरस से थोड़ी वो लड़े, वो तो काराकाट से लड़े कहीं और से। तो काराकाट साहबाद में आता है। तो 2,75,000 वोट कैसे ही लेकर के आ गए। 2,75,000 वोट पवन सिंह के नाम पर नहीं मिला। किसके नाम पे आया? 2,75,000 वोट उपेंद्र कुशवाहा के विरोध, उपेंद्र कुशवाहा को हटाने के लिए आया था। उस जगह पर पवन सिंह की जगह पर अगर और कोई आता तो उसको भी इतना वोट मिलता। अच्छा, हाँ, मतलब पावर स्टार का कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू देखिए, पवन सिंह का वैल्यू राजनीतिक में बहुत बढ़िया है। सॉरी संगीत लाइन में बहुत बढ़िया है। वो राजा है, वहाँ के उस दुनिया के राजा हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में वो आए हैं तो अभी उनको पॉलिटिक्स समझने में समय लगेगा। तो क्या लगता है, आप छोड़िए ना, बात ज्यादा हम नहीं करेंगे, फाइनल बात करते हैं कि इस बार पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। किस जगह से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब वो जानते हैं। वो आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि वो लड़ेंगे। हाँ। किस जगह से लड़ेंगे ये भी बता दीजिए। ये वही आरा बरहार से लड़ेंगे। काराकाट से लड़ेंगे। काराकाट से तो दावा ज्योति सिंह जी भी कर रही हैं। तो काराकाट ज्योति सिंह का क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे पिछले बार काराकाट से पवन सिंह जी हार गए थे, इस बार क्या जीतेंगे? इस बार ज्योति सिंह साथ रहेंगे तो जीतेंगे। अगर साथ नहीं दिए तो, क्योंकि अगर मान लेते हैं मुलाकात नहीं होती है पवन सिंह जी से, अगर कोई बात बनती नहीं है, रिश्ते की समझौता नहीं होती है, तब क्या जीतेंगे? तब जो पवन सिंह के जो कट्टर फैन हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आके कमेंट में गालीबाजी करते हैं, उन लोग सब वोट देंगे। विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह को 30 से 35,000 वोट पार नहीं करेगा जब तक ज्योति सिंह उनके साथ नहीं रहेगी। क्योंकि ज्योति सिंह अगर पवन सिंह के साथ नहीं है तो समझिए कि जिस क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव, उस क्षेत्र के महिलाएं उनको सपोर्ट कभी नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो हमारे क्षेत्र का नेता बनने आया है, जो कहता है कि हम आपके क्षेत्र के बेटा बनेंगे, वो अपने पत्नी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, एक नारी शक्ति के लिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं, दर्द भड़कने पर मजबूर कर दे रहे हैं। कोई भी क्षेत्र वैसा नेता नहीं चुनना चाहेगा। ज्योति सिंह को अगर अपना लेते हैं तब क्या होगा रिजल्ट? तो पवन सिंह का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत। ज्योति जी के माध्यम से जीत जाएंगे। ज्योति जी के माध्यम से कल भी इनको इतना वोट आया था और ज्योति जी के माध्यम से कल भी ये जीत सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लेते हैं, क्योंकि काराकाट से ज्योति सिंह जी भी चुनाव लड़ रही हैं और कहीं और से पवन सिंह जी भी लड़ेंगे, मान लेते हैं दोनों कोई आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं सपोर्टिंग और दोनों जीत जाते हैं, तो फिर आगे का भविष्य क्या होगा दोनों का? दोनों का भविष्य तो सुनहरा होगा ही होगा। पब्लिक क्या सोच रही होगी? अरे, अगर ज्योति सिंह पवन सिंह मिल जाती है तो ये समझिए कि हमारे बिहार में उत्सव का दिन हो जाएगा। वो उत्सव है, वो जैसे लगे कि हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्या बात है। इन दोनों में से ये बताइए, मान लेते हैं पवन सिंह भी जीत गए, ज्योति जी भी जीत गए और दोनों एक साथ बढ़िया उन लोगों का रिश्ता चल रहा है, तो इन दोनों में से सबसे बढ़िया काम कौन करेगा? ज्योति सिंह जी। किस तरीके का काम करेंगे? ज्योति सिंह पढ़ी लिखी महिला है। पवन सिंह उनके पति देव हैं। पवन सिंह उसी पढ़े लिखे के पति हैं। तो पढ़े लिखे के पति है, तो अगर दोनों साथ में रहते हैं, साथ की बात साथ में रहते हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्र चुनाव लड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, अपना डिसीजन पवन सिंह खुद ही लेंगे। जिस क्षेत्र में रहेंगे ज्योति सिंह अपना क्षेत्र से खुद ही डिसीजन लेंगे। बात विचार दोनों में सहमति होगा, लेकिन जिसको ही या उसी में फर्क नहीं पता है, वो क्या ही बोलेगा। क्या मतलब, पत्नी है भाई, ज्योति सिंह जी हैं, तो उनको समझाएंगे, ज्योति सिंह उनको समझाएंगे, वो समझेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जिसको ही या उसी, अरे ही सी, चलिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई कम है तो ही सी का मतलब नहीं समझ में है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह बेसी काम करेगी, क्योंकि ज्योति सिंह पढ़ी लिखी महिला है, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, जिसका आप उनका बैकग्राउंड उठाकर देखिएगा तो उनका एक अच्छा खानदान रहा है। अभी अंकित पांडे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अंकित पांडे अभी खुलेआम ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह का सपोर्ट कब करिएगा? पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे जब पवन सिंह के आईडी से या ज्योति सिंह के आईडी से दोनों लोग साथ दिखेंगे। जी, किस तरीके से पवन सिंह का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे सभी लोग जान रहे हैं, सब कोई देखा रहा है, लेकिन किस तरीके से, अगर मान लेते हैं सब कुछ ठीक हो गया है, तो पवन सिंह का सपोर्ट कैसे करिएगा? अगर सब कुछ ठीक हो गया, ज्योति सिंह पवन सिंह साथ हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमें बनेगा तन मन धन से, जिस प्रकार से ज्योति दीदी के लिए दिन रात एक किए होते हैं, हम पवन सिंह के लिए भी प्रयास करेंगे कि दिन रात एक कर दें। हाँ जी। तो ये थे अंकित पांडे, जो बेबाकी से सवालों का जवाब दिए। आप लोगों को इनके जवाबों का कितना संतुष्टि मिलता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हम लोगों को इजाजत। जय हिंद।